जी, तो कल हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स, और ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, कि वो प्राइस में चेंज आने से वो भी चेंज हो जाती है। इन इलास्टिक डिमांड वो होती है जो इनसेंसिटिव होती है। यार प्राइस में बहुत भी चेंज आ जाए ना, तब भी उसकी डिमांड में इतना चेंज नहीं आता। अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ये होते हैं इनसेंसिटिव। इंशाल्लाह मैं आपको टेबल के थ्रू करवा दूंगा। क्लियर जी? तो इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है कि प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में भी चेंज आ जाती है। और इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है कि प्राइस में तो चेंज आ जाती है, ठीक है, लेकिन डिमांड में या तो चेंज नहीं आती या इतनी ज्यादा चेंज नहीं है। अगर चेंज आ भी जाता है तो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की प्राइस में चेंज होती है। तो इसको कहते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, 5 किस्म की टर्मिनोलॉजी है। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है जी। देखिए परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक ये कि प्राइस में स्मॉल चेंज आया, लेकिन प्राइस में स्मॉल चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में एक बूम आया, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। प्राइस में तो स्मॉल चेंज आया, आई रिपीट कि प्राइस में तो स्मॉल चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, कि यार स्मॉल चेंज ने एक बिग क्वांटिटी डिमांड को लीड किया। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इंशाल्लाह भी ग्राफ के थ्रू करवा भी देंगे, मैं चलो करवा लेता हूं। देखिए ये परफेक्टली इलास्टिक का ये वाला, देखिए स्मॉल, देखो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया या प्राइस में स्मॉल चेंज आया, तकरीबन प्राइस इधर कहीं थी, इधर कहीं थी, ठीक है, या प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिसिटी। ठीक है, ए स्मॉल चेंज या नो चेंज लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी यहां तक कोई सवाल? आप डिफिनीशन एग्जाम्पल आएंगे, अभी इंशाल्लाह एग्जाम्पल आएंगे, बहुत एग्जाम्पल आएंगे। जिस तरह नॉर्मल गुड्स होती हैं, स्मॉल चेंज आया और उसने एक बिग क्वांटिटी डिमांड को वो लीड कर गया। इंशाल्लाह एग्जाम्पल आएगी आपको, सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो हो जाएगा, अभी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है जी। आप इसकी नॉर्मल गुड्स की मिसाल ले सकते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल वगैरह की, ठीक है, या आप इसकी शुगर वगैरह की भी मिसाल ले सकते हैं अगर उसको आप एज ए नेसेसिटी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें हैं इसकी। आ जाएगी मिसाल, इमरान अजहर अभी आ जाएगी आगे। कंसेप्ट क्लियर है ना, डिफिनेशन क्लियर है कि स्मॉल चेंज, लिखिए आप नोट कर दें, स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is called perfectly elasticity of demand. ठीक है जी। इलास्टिक कि ये तो हमने पढ़ा, इलास्टिक कि a change in price lead to a change in quantity demanded is called elastic। ये भी आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया, प्राइस में भी बहुत ज्यादा चेंज आया, जिसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में भी बहुत ज्यादा चेंज आया। ऊपर वाले इसमें और इसमें क्या फर्क है? परफेक्टली इलास्टिक में फर्क यह है कि प्राइस में तो या कोई चेंज ना आ जाए या स्मॉल चेंज आ जाए और वो बिग क्वांटिटी डिमांड में चेंज ले आए, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक में ये है कि बिग चेंज इन प्राइस लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड इलास्टिक, कि प्राइस में भी बहुत ज्यादा चेंज आया जिसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है जी। सबको क्लियर है ये?
इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर ने पूछे हैं आप लोगों से। यूनिटरी इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं अभी, इसको आप फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप इसको ना छोड़ दें। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब ये है ये इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखें इनइलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है ना, लेकिन उसके मुकाबले में सप्लाई डिमांड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसको कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, ये भी अभी पढ़ लेंगे, इसको भी आप थोड़ा सा छोड़ दे। परफेक्टली इनइलास्टिक की तरह ये हो जाएगा अभी इंशाल्लाह, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। परफेक्टली इनइलास्टिक की मिसाल ये देखें कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, प्राइस में देखिए प्राइस यहां से यहां गिरी, फॉर एग्जांपल 10 से 15 पे आई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। देखो क्वांटिटी डिमांड एक ही उस पे रही है ना, इनइलास्टिक रही है, हॉरिजॉन्टल रही है। देखो प्राइस ने 10 से 15 5 पे मूव कर लिया, बहुत ज्यादा गिरी, लेकिन डिमांड में या तो स्मॉल चेंज आया या कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। यार प्राइस में बूम हुआ, चेंज आया, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है जी। और जो इनइलास्टिक है कि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में स्मॉल चेंज आया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में ये फर्क है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस में बहुत ज्यादा कमी हुई, ठीक है, या बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ या स्मॉल सा इफेक्ट हुआ, एक माइनर टाइप का। लेकिन इनइलास्टिक में ये होता है कि प्राइस में तो चेंज आया, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा थोड़ा चेंज आया। कि प्राइस इसका कर्व इस तरह होता है ना भाई, इनइलास्टिक का कर्व तकरीबन इस तरह होता है, ये इस तरह, ये इस तरह, पूरा वर्टिकल नहीं होता। परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व, परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व बिल्कुल वर्टिकल टू एक्सिस होता है, ठीक है। और इलास्टिक का कर्व कुछ इस तरफ होता है, तो थोड़ा सा उसमें वो आपकी वो स्लोपनेस होती है जी। इंशाल्लाह ये आगे भी आएंगे आप। तो इन चारों में कोई इशू, ये यूनिटरी अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसको फॉर टाइमिंग आप छोड़ दें जी। सो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई सवाल जी? इमरान, अजहर, सुंदस, इकरा जी, सलमान भाई पूछे, शाबाश। तो क्लियर है ना जी फर्क, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। अब आगे चलते हैं। एग्जामिनर ने एक दफा पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है ना। तो उसने 2-3 नंबरों के लिए आप डिफिनीशन लिख ले आप, सही है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको आप स्लैश लिख ले रेवेन्यू मेथड, आप लिख ले स्पेलिंग REVENUE, इस तरह स्पेलिंग लिख ले। इसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं, इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं और इसको रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। एक हमारे पास मेथड है परसेंटेज मेथड, ठीक है ना। तो दो मेथड है जिसके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। एक हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक है हमारे पास परसेंटेज मेथड। यहाँ से उसने न्यूमेरिकल भी पूछे हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इधर 1-2 न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह आज या कल कर दें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज ना हो अगर पेपर में आ जाए। तो उसने पूछे अब्दुल मजीद भाई, मैंने कहा इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाता है। प्राइस में भी बहुत ज्यादा चेंज आया, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में भी बहुत ज्यादा चेंज आया। इसके मुकाबले में होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये कि प्राइस में या तो कोई चेंज ना आए या
स्मॉल चेंज आए लेकिन वो स्मॉल चेंज बिग चेंज टू क्वांटिटी डिमांड को लीड कर ले, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में बिग चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में भी बहुत ज्यादा चेंज आया। तो ये था इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कंफ्यूज ना हो यार, मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट रखें। इसी तरह इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक को अलग अलग रखें। सही है जी। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, ये हम आ जाते हैं टेबल की तरफ। इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं और इसको हमारे पास कहते हैं रेवेन्यू मेथड भी। ठीक है जी। देखिए हुआ क्या कि ये है अब इलास्टिक। प्राइस ने 8 से आई 7 से, देखो 1 रुपए का चेंज आया, चेंज बनी 1 रुपए का, चेंज इन प्राइस। ठीक है, 1 रुपए की बनी। लेकिन देखो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 15 से वो 25 पे चले गई। क्लियर जी। प्राइस में 1 रुपए का चेंज आया मतलब डिक्रीज हुआ। सही है जी। या इसको आप उल्टा भी देख सकते हैं, इंक्रीज हुआ, 7 से 8 पे चले गए, मतलब चेंज दोनों तरफ से हो सकती है ना, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। ठीक है, वहां से क्वांटिटी डिमांड 15 से 25 पे आ गई। लेकिन हम चूंकि टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, तो हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो हमारे पास 120। ठीक है जी। और जब हमने 7 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 175। तो देखो जब प्राइस चेंज नहीं हुई थी तो उस टाइम हमें हमारे पास टोटल रेवेन्यू थी 120। लेकिन जब प्राइस में चेंज आया तो हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ गई ना, 125 से 175 पे बढ़ गई। तो ये हमारे पास है इलास्टिक। क्लियर जी। तो हमारे पास डिमांड क्या है, इलास्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज आने से, प्राइस में डिक्रीज आने से हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ गई, टोटल इनकम हमारी बढ़ गई। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक। क्लियर जी। अगर इसका उल्टा होता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर प्राइस हमारे पास कांस्टेंट रहती, ये भी 8 होता और ये भी 8 होता। ठीक है जी। मैं अभी आपको परफेक्टली इलास्टिक का भी करवा लेता हूं इसी मेथड में। ये है हमारे पास इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, इलास्टिक डिमांड में तो कोई इशू नहीं है ना। ये टेबल क्लियर है कि नहीं? जी कंफर्म कर दे सारे। अच्छा, ये था हमारे पास इलास्टिक। ठीक है इमरान जी के। लेकिन अगर आप, मैं इसी टेबल को आपको परफेक्टली इलास्टिक में करवा लेता हूं। परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 8 थी अब भी 8 हुई, 7 इसको आप इग्नोर करें फॉर टाइम भी। ठीक है जी। लेकिन जब प्राइस 8 थी, ठीक है, तब क्वांटिटी डिमांड 15 थी। सही है जी। लेकिन जब तब भी प्राइस 8 तो 25। यार इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं इमरान। आपको लगे फॉर एग्जांपल आप शुगर परचेस करना चाहते हैं, आप शुगर की डिमांड कर रहे हैं और किसी रीजन की वजह से आपको लगे कि शायद यार फ्यूचर में शुगर अवेलेबल ना हो, या हो सकता है आपने एक प्रिडिक्शन कर ली, एक एक्सपेक्टेशन आई कि शायद फ्यूचर में शुगर की प्राइस बढ़ जाए। तो आज हालांकि इधर अजहर भाई हम इसको आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कर रहे हैं। इसको अभी मैंने आपसे कहा ना कि अब ये एक्सपेंडिचर मेथड है अजहर। ठीक है, आप अभी आप क्वांटिटी को ना देके, आप प्राइस को ना देके, इधर देख प्राइस में 1 रुपए की चेंज आने से आपकी क्वांटिटी, आपकी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये हम टोटल रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें अगर इंशाल्लाह परसेंटेज मेथड पढ़ेगा तो उधर भी क्लियर हो जाएगा। अब हम मेथड पढ़ रहे हैं, वो तो एक जनरल आइडिया था, मैं आपको इलास्टिक बता रहा था। अब हम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं इसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना अजहर? इसी मेथड में अभी आपको मैं परफेक्टली इलास्टिक का भी करवा लेता हूं। सही है। तो वो तो हम एक जनरल पढ़ रहे थे कि इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में क्या फर्क है। इधर अब हम विद रिस्पेक्ट टू मेथड पढ़ रहे हैं। क्लियर है भाई मेरे? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया कि इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है।
और इधर अब हम विद रिस्पेक्ट टू मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जी, तो अब देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको फ्यूचर में लगे कि शुगर की प्राइस शायद बढ़ जाए, तो आज तो उसकी प्राइस कांस्टेंट रही 8 और 8, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा। जब क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा तो तब वो हमारे लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 120 और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 25 को अगर 8 5 46, तकरीबन मेरा ख्याल 200 बनता है ना, आई थिंक 200 बनता है, 40 जी बिल्कुल 200 बनता है, ठीक है। तो देखो प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं आया, प्राइस में देखो प्राइस हमारे पास रही 8, ठीक है, लेकिन जब प्राइस 8 थी तो तब 120, ठीक है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से या आपको लगा कि शायद फ्यूचर में ये गुड अवेलेबल ना हो तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो वो चली गई 200 पे, ठीक है। तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, तो कहने का मतलब है इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और ये वाला इलास्टिक, ठीक है, कि स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस, फॉर एग्जांपल आप 8 से 7 पे आए, ठीक है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड 120 से 175 पे चली गई, तो इलास्टिक देखिए आप जरा आप काइंडली नोट करें कि परफेक्टली इलास्टिक का कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, और इलास्टिक का कर्व उसमें थोड़ी सी स्लोपनेस होती है, ठीक है जी, वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल टू एक्सेस नहीं होता, इस तरह नहीं होता, उसमें थोड़ी सी वो स्लोपनेस होती है। तो अभी इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक क्लियर है, अजहर, इमरान, शफकत, सलमान, सुंदस, इकरा, अभी क्लियर है ना जी ये, तो ये इसमें दोनों में फर्क था। ठीक है, कि ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू ए बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। देखो आप इसको अजहर भाई इसके हवाले से भी आप देख लो, 8 से 7 पे आई, स्मॉल चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, मतलब 8 से 7 पे 1 रुपए का चेंज आया तकरीबन, और आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ गया, क्लियर। तो परफेक्टली सॉरी इलास्टिक, लेकिन अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए, ठीक है, और आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाए, तो परफेक्टली इलास्टिक। यार ये क्लियर होना चाहिए चीजें। अच्छा अब हम पढ़ते हैं इनइलास्टिक का, ठीक है जी। इनइलास्टिक का ये है कि प्राइस में तो डिक्रीज हुआ, 10 से 6 पे आए, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज आया, लेकिन आप देख ले एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू देखो प्राइस में एक बिग चेंज आया, देखो प्राइस 10 से 6 पे आ गई है, से तकरीबन 40% इसमें डिक्रीज आया, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में उतना इंक्रीज नहीं आया जितना प्राइस के मुकाबले में आना चाहिए, क्योंकि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आया ना। अब आप अगर हम टोटल रेवेन्यू मेथड से या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, तो 10 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 80, क्लियर जी। लेकिन अगर आप 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर ले तो 66, ये तो उल्टा हमें नुकसान हुआ, वो तो 10 रुपए हमारे लिए सही थे, उसमें तो हमें तो फिर भी टोटल रेवेन्यू 80 था ना, इधर हमें टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज आया, मैंने प्राइस भी डिक्रीज कर दी, उधर मेरी डिमांड क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज आया, लेकिन मुझे टोटल रेवेन्यू में मेरी डिक्रीज आई। क्यों, कहने का मतलब ये कि प्राइस में डिक्रीज करने से मुझे क्वांटिटी डिमांड में इतना इंक्रीज नहीं आया कि मेरे टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, बल्कि मेरे टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज आया। तो ये मेरे पास है इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि प्राइस तो मैंने डिक्रीज कर दी, लेकिन उधर मेरे टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हुई, तो इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। और उधर ऊपर क्या था कि प्राइस में तो मैंने डिक्रीज कर दिया, क्वांटिटी डिमांड में भी इंक्रीज आया और प्राइस में इंक्रीज आया, तो वो मेरे लिए इलास्टिक था। इधर मैंने क्या किया, इधर वही प्राइस मैंने डिक्रीज कर दी, क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आया, लेकिन टोटल रेवेन्यू में मुझे हुआ डिक्रीज, तो ये मुझे फायदेमंद नहीं हुआ, अब मैं प्राइस को डिक्रीज नहीं करूंगा। और याद रखें
परफेक्ट सॉरी इनइलास्टिक का कर्व थोड़ा इस तरह होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व, परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व इस तरह होगा, इस तरह। तो अब दोनों में फर्क वाज़ेह है जी। जी भाई कंफर्म कर दे सारे। अभी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है सलमान, ठीक है। सही है मजीद, ठीक है भाई। अच्छा अब यूनिटरी डिमांड मैंने आपसे ऊपर छोड़ दिया था, यूनिटरी डिमांड। अब मैं देखें प्राइस थी 12, तो क्वांटिटी डिमांड जो कंज्यूमर थे वो थे 4, ठीक है, और हमारे पास थी 48। क्लियर जी? प्राइस हमने कम कर दी, 8 पे ले आए, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी में सिर्फ 2 का इंक्रीज आया और वो बढ़ गई 6 पे चली गई। हमारे पास वही 48। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस को डिक्रीज करने से मेरे टोटल रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, मेरे क्वांटिटी डिमांड में तो स्लाइटली इंक्रीज आया, लेकिन मेरे टोटल रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। प्राइस अगर 12 थी तो तब भी मुझे 48 रुपए मिल रहे थे। प्राइस मैंने 8 कर दी, अब मेरे 2 कंज्यूमर ज्यादा हुए, अब भी मुझे 48 मिलते हैं। तो रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया। जब रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी डिमांड मीन नो चेंज इन डिमांड। क्लियर? तो इसका कर्व इस तरह बनेगा। प्राइस थी 12, ठीक है ना, तो आपकी वो थी 8 पे आ गई। सही है जी। आपकी क्वांटिटी डिमांड में 4 से आपकी पहुंच गई 6 पे, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर टोटल रेवेन्यू मेरे पास कांस्टेंट ही रही। सही है जी, 48। तो इसको हम कहते हैं यूनिट डिमांड, और यूनिट डिमांड का कर्व इस तरह बनता है, ठीक है, जिस तरह आम डिमांड कर्व बनता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिमांड। तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में काइंडली कोई कंफ्यूजन अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तो पूछ ले भाई, ताकि फिर ये सेशन मेरा ऑफ हो रहा है तो फिर हम अगले उसमें चले जाते हैं। परसेंटेज मेथड में आसान इसमें फार्मूले हैं, आप कोई इतना हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं। ठीक है जी। तो अगर सवाल में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्राइस में चेंज आने से आपके टोटल रेवेन्यू बढ़ गई है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू वो आपसे पूछ सकता है कि यार क्या ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक, तो भाई इलास्टिक। क्लियर जी? अगर प्राइस में चेंज आने से आपके टोटल रेवेन्यू में डिक्रीज आ जाता है तो इनइलास्टिक, और अगर प्राइस में चेंज आने से आपके टोटल रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो आपके लिए यूनिटरी डिमांड। जी आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर यार। जी पूछे, कोई कंफ्यूजन? सी ए शफकत। तो अभी हो जाएगा ना, अभी ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी ना इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी वो आपसे, अगर वो आपसे कहेगा, वो आपसे पूछ लेगा आपसे, या आपको इंफॉर्मेशन इस तरह का दे देगा इकरा कि आप समझ जाओगे कि ये एक्सपेंडिचर मेथड मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज मेथड। अभी इंशाल्लाह जब हम परसेंटेज मेथड करेंगे ना तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वो आपको इंफॉर्मेशन इस टाइप दे देगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे बिना ना तो आप इस तरह उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना क्वेश्चन से कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना जी? वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, वो कुछ ना कुछ क्लू आपको देगा, आपको इंशाल्लाह इस तरह ब्लैंक नहीं छोड़ेगा फुल। इंशाल्लाह जब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्लियर है ना, टर्मिनोलॉजी भी क्लियर है। देखिए मैं साथ साथ इसलिए आप लोगों से